3 वर्षों से जो अभी मौजूदा विधायक है उनकी कार्यशैली, उनका क्षेत्र में रहने का तरीका, उनका जो काम करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं जो विधायक के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने नकारा है। इसी नीति को अपनाते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं और आज भाई अनिल बड़ोदिया जी के लिए पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ में लगे हुए हैं। कहते हैं भाई ऐसे ईमानदार व्यक्ति को, जिसने लोगों के साथ में दिन रात मेहनत करके क्रांतिकारी रहने का जिसने काम किया हो, अगर उसका टिकट रातों रात काटा जाएगा तो एक उसके लिए पूरा विकल्प बन के लोग खड़े, कार्यकर्ता खड़े। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और आप सभी जानते हैं चुनाव का दिन एक ही बचा है बीच में कैंपेन करने का और सभी पार्टियां एक एक दिन में कई रैलियां कर रही, कई अपनी मीटिंगें जारी कर रही हैं। इस टाइम हम शाहगपुर वार्ड 118 कांग्रेस उम्मीदवार गीता राजपूत के कांग्रेस कार्यालय में हैं और हमारे साथ है महफूज कुरैशी जी, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और उनका कहना क्या है गीता राजपूत के लिए, आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। जिस तरीके से गीता राजपूत जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे करके ये सम्मान पूरे बिरादरी और पूरे सागरपुर वार्ड की लोगों के लिए दिया, वही सम्मान कांग्रेस पार्टी के लिए सागरपुर के वार्ड की पूरी जनता उसी तहे दिल से कर रही है। उनका कहना है कि अनिल बड़ोदिया जी और गीता राजपूत जी जिस तरीके से समाज के अंदर लगातार कई वर्षों से पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, उसका फल उसकी जो उनको मिलनी चाहिए, वो लोग पूरे तरीके से मेहनत करके उनको देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं चौधरी साहब। और बाकी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और ख़ास करके दिल्ली एमसीडी के अंदर जो लोगों को एक टिकट, अच्छे लोगों को ला करके ये साबित कर दिया कि अनेकों पार्टी जिस तरीके से रातों रात टिकट देने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो लोगों के काम करने वाले लोग हैं उनको प्रायोरिटी दे करके उनको लड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी इस बार कर रही है। तो पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भारी जीत का और बहुत खुशी का माहौल होने वाला है। महबूब जी, पहले इसमें वार्ड 118 में झाड़ू की चर्चा चलती रही थी, अब क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, झाड़ू का कहीं ना कहीं लोगों ने जिस तरीके से देखा कि पहले भी चुनाव में और इस भी चुनाव में जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, उसको लेकर लोगों को शंका है। बहुत सारी बातें आज पूरे वार्ड के अंदर चल रही है। मैं सुनता हूँ लोग बताते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसको घमंड है, जो कहता है कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, जो कहता है कि पब्लिक का क्या है, वो तो ऐसे ही मतलब जब भी चाहे चुनाव लड़ो, जैसे मर्जी जीतो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि झाड़ू को भी और ख़ास करके इस वार्ड के जो इनके प्रत्याशी हैं उनको बुरी तरीके से नकारा जाएगा और यहाँ से हार मेरे हिसाब से निश्चिंत है और ये घमंड किसी का भी नहीं रहा। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति रातों रात या मतलब ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जाती है जिससे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी बुरी खबर है कि इससे उनको बैकडाउन पूरी तरीके से आने वार्ड 118 में आम आदमी के जो मजबूत कार्यकर्ता थे और जो टिकट मांग रहे थे, आज भी क्या अनिल राजपूत के साथ है? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जितना भी कार्यकर्ता थे उन सब ने ये ठाना है कि अगर पार्टी ने गलत नियत और नीति के साथ में किसी व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, देखिए पहले भी आम आदमी पार्टी की खुद की विचारधारा ये बताते रहिए कि अगर कोई गलत कैंडिडेट आए तो उसको हराने का काम करें, सारे कार्यकर्ता उसके साथ इकट्ठे उसको हराएं। तो इसी नीति को अपनाते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं और आज भाई अनिल बड़ोदिया जी के लिए पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ में लगे हुए हैं। कहते हैं भाई ऐसे ईमानदार व्यक्ति को, जिसने लोगों के साथ में दिन रात मेहनत करके क्रांतिकारी रहने का जिसने काम किया हो, अगर उसका टिकट रातों रात काटा जाएगा तो एक उसके लिए पूरा विकल्प बन के लोग खड़े, कार्यकर्ता खड़े और ये एक तरीके से एक शुभ संकेत कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए है। आपने देखा किस तरह साफ महबूज कुरैशी ने कहा, जो आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है उससे सब नाराज है और उधर कार्यकर्ता कर रहे हैं और साथ ही जो टिकट मांग रहे थे वे आजकल अनिल बड़ोदिया के साथ लगे हुए हैं।
इनका कहना यह है कि हम गीता राजपूत को जिता कर लाएंगे और हमारी जीत होगी, उसमें हमारा सम्मान होगा, सभी क्षेत्र का सम्मान होगा और गीता राजपूत जीत कर आएगी। जी क्या कहेंगे? दूसरा, जिस तरीके से आपने अभी, मैं पूरे विधानसभा के अंदर घूम रहा हूँ, तो लोगों का एक कहना है कि आदर्श शास्त्री जी द्वारा जो पिछले 5 वर्षों में काम किए गए थे, जिस तरीके से एक के बाद कामों की झड़ी आदर्श शास्त्री जी ने लगाई थी पूरी विधानसभा के अंदर, सागरपुर वार्ड के अंदर खास करके लोगों से मेरा ज़्यादा मिलना जुलना हो रहा है, तो लोग उस चीज़ को लेके आज भी मन के अंदर ये लेके बैठे हैं कि आदर्श शास्त्री के रूप में एक हीरा हमने कहीं ना कहीं गलती से खो गया, दोबारा वो इस तरह की गलती नहीं करना चाहते। और उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से जो अभी मौजूदा विधायक है, उनकी कार्यशैली, उनका क्षेत्र में रहने का तरीका, उनका जो काम करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं जो विधायक के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने नकारा है। और आज जनता के बीच में क्या माहौल बन रहा है आप खुद देख रहे हैं। तो आदर्श शास्त्री जी का जो काम था, उसकी जो अच्छाई है, उसके साथ लोग खड़े हैं, इसीलिए भाई अनिल बड़ोदिया जी के लिए उनका और ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है कि आदर्श जी का सहयोग उनके पूरे साथ में सपोर्ट में है। तस्वीर सोलंकी भी साथ में। तस्वीर भाई ने जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को अब से नहीं कई वर्षों से पूरी तरीके से यहाँ संभाल के रखा, जोड़ के रखा, सारे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में वो साथ खड़े रहे। आज तस्वीर भाई के साथ में पूरे कार्यकर्ता आदर्श जी और तस्वीर जी के साथ मिल करके इस कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भारी बढ़त दिला के, जीत दिला के पूरी उसको दिल्ली के अंदर ये मैसेज देंगे कि अगर एकता के साथ चुनाव लड़ा जाए और मेहनत और हुनर के साथ में लोगों को साथ रखा जाए, तो तस्वीर भाई के नेतृत्व में, आदर्श जी के नेतृत्व में एक बढ़िया कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। और तस्वीर भाई के उसमें नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारका में मजबूत होने का कार्य कर रही है। ये थे महफूज कुरैशी जी और इनका कहना ये है कि आदर्श शास्त्री जी द्वारका विधानसभा के हीरा है। अब उनको लोग चाहते हैं, उन्होंने कार्य किए थे, अब उनको भी उम्मीद हो रही है कि हमारे उम्मीदवार जीत पाएंगे कांग्रेस के, फिर वही कामों की लगाएंगे द्वारका विधानसभा में। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी। नमस्कार।